हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी स्पार्क पर। और देखिए, जो आपका CHSL टीयर 2 के मार्क्स है वो आउट हो गए हैं। तो जो मेरे भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, तो सोच रहे होंगे कि मैंने अपने मार्क्स जो है वो आपको नहीं बताए। तो आज उसी के रिगार्डिंग ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। तो मार्क्स जो है आपके आउट हो चुके हैं, सबको पता ही है, सबने देख ही लिए हैं। लेकिन इस बार जो देखने में आया है वो ये है कि जो मार्क्स हैं, जो एवरेज है वो 50 और 55 के बीच ज़्यादा रहा है। इन्होंने इस बार ऐसा किया कि मैंने 2-4 के स्कोर कार्ड देखे, 2-4 या कम से कम 100 स्कोर कार्ड मैंने देखे टेलीग्राम ग्रुप में। कुछ के मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मैं चेक कर रहा था कि क्या है कि एक लड़का 85 मार्क्स लेके आया प्री में, और उसको उन्होंने टीयर 2 में दे दिए 40। अब आप देख लो, 225 नंबर उसके हो गए, तो उसको उन्होंने कंपटीशन से बाहर एक प्रकार से कर दिया। अगर कोई मान लिया UR में है तो 222 कट ऑफ है, अब 225 उसको दे दिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बुरा इन्होंने इनके साथ किया है। तो इस बार का थोड़ा ये है कि इस बार जो है इन्होंने, और एक चीज़ और देखने में आ रहा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको शायद कुछ मार्क्स कम मिले हैं। और भाई पता नहीं है SSC वाले किससे तो कॉपी चेक कराते हैं और किससे नहीं, हमारी तो कुछ समझ में आ रहा। बिल्कुल सही लिख के आया था मैं। और ठीक है, इतने कम भी नंबर नहीं है मेरे। चलो मैं आपको सबसे पहले अपने मार्क्स ही बता दूँ। मेरे टीयर 2 में आए हैं भाई 60 मार्क्स। ठीक है, तो मेरे 174.52 उसमें टीयर 1 में थे, और 60 है, यानी कि मेरे 234.5, यानी कि आप मोटे मोटे 235 नंबर आप मेरे लगा लो कितने हो गए हैं। और कैटेगरी मेरी OBC है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी चल रही है, टाइपिंग की स्पीड सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेन बात है ये कि मेरी एक आदत है, अगर मैंने एक बार एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया तो मैं उसको दोबारा ढंग से तैयारी करके तो देता नहीं है, दोबारा देता ही नहीं हूँ उसको। क्योंकि मेरा इससे पहले दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के दोबारा फॉर्म आए तो मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म तक नहीं भरा था। ऐसे ही CHSL की बात अभी निकल गया, तो अब शायद मैं दोबारा CHSL ना दूँ, चाहे मेरा इसमें फाइनल हो और या ना हो। अब मैं दूसरे एग्ज़ाम की ओर मूव कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे देना तो था CGL, लेकिन मेरे B.Ed के जो एग्ज़ाम है बीच में वो आ गए थे 15-20 दिन, तो इस वजह से मेरा CGL ये जो 2020 है आपका, ये पूरा बेकार हो गया था उस चक्कर में। तो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि भाई जिसके भी मार्क्स अच्छे आए हों या थोड़े कम रह गए हों, तो आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि भाई मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आपको खुद से लेके आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 2 मिनट किसी की वीडियो देख रहे और फिर 2 मिनट के लिए आप मोटिवेट हो गए और उसके बाद फिर वही हाल। तो ऐसा ही मेरा है कि अगर मैं कभी मुझे लगे कि फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो मैं खुद से ही मोटिवेट होता हूँ। मुझे मोटिवेशन क्या चीज़ दिलाती है कि मुझे ये देखना है कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, क्यों है, किस लिए है। आपके रिश्तेदार आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके पड़ोसी आपको देख के तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि ये कामयाब नहीं होने का, ये वो। तो ये चीज़ें हैं आपको जो जो आपको रियल में मोटिवेट करते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना कि उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ये है वो है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। 2 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन देंगे, फिर आपका वही पहिया उसी लाइन पर आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको कहना ये चाह रहा कि आप ये देखो कि आपको जॉब किस लिए चाहिए। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। भाई देखो, एक के 192 मार्क्स हैं, उसको भी उन्होंने 40 दे रखे हैं। उसके 200 कितने हो गए, 9 4 13 232 नंबर हो गए उसके, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गया। तो अब आप ये देखो कि आपको तैयारी कैसे करनी और क्या करना, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, आप अपना करते रहो। अभी RRB NTPC भी आने वाला है, उसका रिजल्ट भी आउट होगा, इस महीने होगा या अगले महीने, मतलब जब भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इसी नौकरी ने आपकी ज़िंदगी लिख दी कि सब कुछ यही नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे कि जॉब छोड़ कर आगे, और उसके बाद उन्होंने अपना जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे। इतने उनको जॉब में पैसे नहीं मिले थे जितने अब तक वो कमा लिए उन्होंने 2-4 साल में ही। ठीक है भाई, तो ये है कि जो भी सब कुछ नहीं है, आप अपना करते रहो। लेकिन हाँ, ये है कि जब तक आप में दम है और आपकी एज है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो। आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। क्योंकि भाई देखो, मेरा दिल्ली पुलिस में हुआ था। अब मुझे लोगों ने तरह तरह के ताने दिए। अब जब भी कहीं चला जाओ ना, मैं किसी दोस्त के पास अपने चला गया ना, तो क्या कर रहा भाई अब, मगर भाई खाली हूँ, कहने लगा यार तूने
गलत करा, किसी के भी पास में चला जाऊँ एक बार को बोल लगा जरूर मुझे कि भाई तूने बहुत गलत करा, दिल्ली पुलिस की जॉब छोड़ दी। भाई ठीक है, मैंने छोड़ दी, मेरे लिए जॉब सही नहीं थी या क्या पता मेरे दिमाग में क्या था, मुझे क्या करना था क्या नहीं। क्योंकि जॉब अच्छी और बुरी नहीं होती, सिर्फ इंसान के हिसाब से हो कि आपको कौन सी जॉब सूट करेगी या नहीं। तो भाई मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं रिजाइन दे के अपने घर आ गया। अब लेकिन मैं ये है कि मैं तैयारी तो कर रहा ना, इधर उधर बरान तो नहीं हुआ कि कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा, अपनी तैयारी में मेरा फोकस है। आज नहीं आवेगा नंबर, कल आवेगा, लेकिन आ जाएगा। क्योंकि जब मैं विश्वास करे बैठा, अब देखो 2018 में रिजाइन करके आ गया था वहाँ से, ठीक है, अंडर ट्रेनिंग ही मैंने रिजाइन कर दिया था 2018 में, अब तक मेरी जॉब नहीं लगी। अभी मतलब प्रोसेस चल रहा, अब ये पता नहीं लगेगी या नहीं। अब मैं सोच सोच के अगर ये सोचो जाऊँ कि भाई मेरी जॉब नहीं लगी, क्या होगा, 3 साल ख़राब कर दिए, ये हो गया वो हो गया, तो मैं पढ़ थोड़ा ही ना लूँगा भाई। फिर नहीं, मेरा CHSL में इतने नंबर बने थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपने तैयारी में लगे रहो, बस ये ना सोचो कि पीछे जो होगा हो गया। पीछे से अगर पीछे के बारे में सोचोगे तो आगे का नाश कर लोगे। अपने आप जो है, जिस भी भाई के, मैं आपको देखो साफ बता रहा बात, CHSL की बात ऐसी है, CHSL में जिसके भी आपके मार्क्स 222 पे जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, 215 पे OBC कट ऑफ है, और शायद 206 पे EWS की कट ऑफ है। तो आपके अगर अपनी कैटेगरी से 10-15 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो आप यार अपनी टाइपिंग में मन लगा करो ना, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं। आपको जरूरी क्या, 2018 में जैसा हुआ तो अब भी ऐसा ही होगा। 2018 में तो भाई ऐसा हुआ था कि वो जो UFM वाले बच्चे थे वो भी उसी में घुसेड़ दिए उन्होंने, ठीक है, कट ऑफ बढ़ाई नहीं है, तो आपको वही OBC की 167 और इसकी जनरल की 190 दिखाई दे रही। अगर वो 4,000-5,000 बच्चे जो हाई स्कोरर थे वो आप ऐड कर लो तो कट ऑफ आपकी 200 पार ऑटोमेटिक हो जाएगी जनरल की भी। तो फिर आप देख लो, 200 उस पर 9 पे OBC को मिला और 212 पे फाइनल सिलेक्शन जनरल का है, तो वही 12-15 नंबर ही बढ़े हर बार। और इस बार भी इतने ही नंबर बढ़ेगी, क्योंकि देखो SSC है। अगर आप आइडिया, हम पहले क्या आइडिया लगाए थे कि भाई कट ऑफ इतनी बढ़ेगी, तो SSC है ना, SSC का कुछ पता नहीं इसमें कौन तो बैठा कॉपी चेक कर रहा कौन नहीं, इनका नाम पता क्या नंबर ये रख दे, इन्हें कोई तमीज़ नहीं है सालों को ये तो। और कुछ और रही गई कसर, मैं बता रहा कौन पूरी करे, कुछ साढ़े सॉरी यार, गुस्से में कई बार निकल जा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ साले पागल ऐसे हैं कि भाई CHSL 2018 क्लियर है, CGL में भी क्लियर है, यानी कि 11-12 हज़ार बच्चे CGL वाले 18 वाले, और 5,000 वैकेंसी 2018 वाले, उन्होंने 19 भी दे रखा, 19 के बाद 20 भी देते। अब सालों सारी जॉब तुम ही करोगे क्या? ये जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं एक जॉब के भरोसे, ना तो ये सी, और आप कहते हो कि ये DV स्किप कर देंगे या कर देंगे, कितने हाथ पैर जोड़ लो, इनकी खोपड़ी ख़राब है, ठीक है। इन्हें कल को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बताना कि मैंने इतने एग्जाम क्लियर कर दिए, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। अब भाई तुमने तो क्लियर कर दिया तो बात ठीक है, जॉब तो वही है, दूसरे का क्यों नाश कर रहे हैं। कोई मान ले मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे बेचारे को जॉब की ज़रूरत है, तो कम से कम उसे तो लेने दो। ज्वाइन नहीं करते, SSC में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही। तो भाई अगर हो सके तो ये जो जॉब लिए बैठे ना 2-3, ये ज़रा स्किप कर दियो, वरना अगर मुझे कोई फंस गया ना वहाँ से, जहाँ मैं टाइपिंग करने जाऊँगा वो कीबोर्ड ही मारूँगा देखें, कम से कम उनके लिए तो छोड़ दो। जो और बच्चे मतलब पहले सेलेक्टेड हो, जब आप हो चुके तो क्या जरूरत है आपको जो दोबारा एग्जाम देने की। वही बड़े लेवल की भाई IAS PCS बन जाओ, इतने जोर आ रही है एग्जाम क्लियर करना, तो दोबारा IAS PCS का करो ना, और क्या बार बार LDC बनोगे, या इस डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट यहीं घूमते रहोगे। जब आप में काबिलियत है, आप बहुत अच्छे स्कोरर हो, तो कर लो IAS PCS की तैयारी कर लो, इसमें कौन रोक रहा है, हाथ पकड़ रहा कोई। तो ये है, तो आप सभी जो है, अब भाई आ जाओ CHSL 19 पे। CHSL 19 वाले जिसके भी अपनी कैटेगरी से है, 7-8 नंबर 10 नंबर, मतलब जिसके भी ज़्यादा है ना, बस सीधी सी बात यह है, क्योंकि भाई कट ऑफ का कुछ पता नहीं, लगने को बहुत ज़्यादा लग जा, और गिरने को कट ऑफ इतनी गिर जा कि आप जिसकी उम्मीद भी ना करो, हो सके शायद आपको बाद में पछतावा हो जा कि भाई यार ये तो कट ऑफ गिर गई, सच हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी टाइम है, अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। और मैं इससे पहली वीडियो में बोल चुका, 80 वर्ड पर मिनट वाली जो आपका लड़के हैं ना, उन्हें ना देखो आप, क्योंकि उन्हें मैं भी नहीं देख रहा, ना मेरी 80 की स्पीड है, मैं वही 40-45 की स्पीड वाला हूँ। लेकिन मुझे इतना पता कि हाँ मैं कर लूँगा, कितना मेरे पर प्रेशर हो या ना हो। और पहली तो बात, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई क्या नाम रोटी थोड़ा छीन रहा आपकी, क्या नाम खाना वहाँ आपको पकड़ कर बंद कर लगा, आराम से नॉर्मल होगा, टाइपिंग करिए। वे बराबर वाले लड़के अपनी करेंगे, आप अपनी करिए, जैसे एग्जाम दो होते वो अपना एग्जाम दे रहा, आप अपना उस पर ध्यान क्यों देना। ऐसा ही मेरा है, मैं भी ऐसा ही करूँ। तो आप जो है अपना अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहे, किसी के बहकावे में आओ मत, ठीक है। कट ऑफ जहाँ जानी है, जो लिख दिया वो होगा,
ना आपके कहने से कुछ होने का, ना आपके शौक मनाने से कुछ होने का, ना खुश होने से कुछ होने का। बस ये है कि जो प्रेजेंट में चल रहा ना उसे चलने दो और आप अपनी तैयारी करते रहो।